तेरी संकटा मैया, तेरे दर से न जाऊंगी खाली। बोलो संकटा मैया की जय। कहानी कैसे आप आती है तो सुनाइए तो वो ले ले देना पड़ता ना अच्छा। एक बूढ़ा थी तो पति नहीं ले लो भैया सुनिए इधर सामने मेरी फोटो खींच दीजिए कम से कम लीजिए मेरे मोबाइल से खींच दीजिए। बूढ़ा थी तो उनकी बेटा एक था एक बिटिया थी तो वो गरीब थी पति का मर चुके थे तो बूढ़ा दूसरों के घर में काम वाम करके अपना बच्चों का गुजारा करती थी। फिर धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हुए उनकी बिटिया बहुत गुणवंती थी एकदम सुंदर भी बहुत थी लेकिन मम्मी ने कभी अपना तो काम करती थी लेकिन बिटिया को नहीं ले जाती थी कि हम तो कर ही रहे हैं अब बिटिया को क्यों ले जाए। लेकिन वो घर ही में बिटिया अपना कढ़ाई बुनाई उनाई सीख होके मतलब बुरी हो गई थी अपना थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे बेटा बेटी बड़े हो गए तो पहले वो सोची कि पहले बिटिया को ब्याह कर ले जो कुछ है गरीबी में उसका कर ले अब बेटा का तो होता रहेगा कभी भी हो जाएगा गरीब बहू ले आएंगे जोड़े में ले आएंगे लेकिन बेटा को तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। तो जितना बटोरी वटोरी थी और सब लोग जिनके घर काम करती थी सब लोग वो हेल्प कर दिए। तो उसकी बहुत अच्छे घर में वो थे साहूकार थे तो साहूकार का लड़का एक दिन कहीं निकल रहा था तो बिटिया गई थी मंदिर पूजा करने उस साहूकार के लड़के को प्यास लगी थी तो देखा तो बड़ी सुंदर थी पानी पिला रही थी और देवी माँ का खूब सुंदर कपड़ा सिलोर के लाई थी पहना उना रही थी तो उसमें मोहित हो गया देखते देखते। घर जाके कहा कि हमको उस मंदिर पे एक लड़की मिली थी अब उससे शादी करेंगे। हमारे पास मतलब अपने माँ बाप से कहा तो माँ बाप आए मंदिर में तो पूछे भैया किसकी बिटिया थी किसकी बिटिया थी तो बूढ़ी बूढ़ा की बिटिया थी। बूढ़ा कहीं कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है हम कुछ नहीं दे पाएंगे मतलब हम लोग गरीब हैं ऐसे तो बोले हमको कुछ भी नहीं चाहिए बस हमको लड़की चाहिए। तो कहें कि ठीक है थोड़ा बहुत सबने मदद कर दी बहुत बढ़िया से बूढ़ा की लड़की की शादी वादी हो गई। अब वो अपने साहूकार लड़की अपने मतलब साहूकार के घर चली गई बहुत बढ़िया से। तो अब इधर भाई अपना थोड़ा बहुत किसी के घर में काम वाम करके अपना काम चला रहा था। बूढ़ा की तबीयत अचानक खराब होने लगी। जब वहाँ गई साहूकार घर उनकी बिटिया चली गई तो जब वो चली गई तो वहाँ उसका पति चला गया कहीं बिजनेस करने विदेश नाव से तो बहुत दिन महीने बाद लौटते थे। तो वो अमीरी देख के वो अपने भाई को माँ को सबको भूल गई बिटिया मतलब इतनी अमीरी देखी वहाँ तो वो इतनी मगन हो गई कि अपनी माँ की भी ख्याल कभी नहीं कि ले आए। इन लोग के पास कुछ पढ़ता ही तो वो बहुत दूर थी तो लोग जा भी नहीं पाते थे कि कैसे बिटिया क्या भेजे वजे। भाई से कहे तो कहे हमारे कपड़ा नहीं हमारे ये नहीं कैसे जाए कुछ मम्मी जो तब जाए। तो ऐसे करते करते बुढ़िया की तबीयत बेटी के घर में इतनी ख़राब हुई कि वो मतलब ऊपर चली गई अपना बेचारी वो बेटी को देख भी नहीं पाई। जब संदेशा भी पहुंचा तो बिटिया के पता नहीं पहुंचा वो आ ही नहीं पाई माँ के पास अपना। तो फिर गांव के लोग कहे कि अभी लड़का अकेले कैसे रहेगा तो माँ के जहाँ काम करती थी वहाँ बेटा ही काम किया। तो सब वही लोग मिलके लड़की से उसकी शादी करवा दी कम से कम घर में कोई लेडीज़ तो रहेगी। तो सब लोग मिल के शादी करवा दिए। जब शादी करवा दिए तब बहू आई तो बहू अपना थोड़ा बहुत कुछ जंगल में जाती थी फूल तोड़ के लाए उसकी माला बनाए और मंदिर पे बेचने लगी तो थोड़ा उसके पैसा आने लगा। तो करते करते वो अपना माली का काम करने लगा जगह जगह बीवी भी अच्छी मिल गई कुछ ऐसे करने लगी तो थोड़ी कमाई हुई। तो जब थोड़ी कमाई तो उसको अपनी बहन की याद आई कि अब तो मेरे पास कपड़ा आ गया है और दो कुछ गुड़ वुड़ लेके अपना बहन के यहाँ मिलने जाए। उसको बहन मतलब बहुत याद सता रही थी तो उसकी भाभी कही कि झोला वोला सिली और एक टूटी साइकिल अपना था उसी से खचर मचर करते हुए कई कोसों दूर था रुक रुक के जाना था कई दिन लगते थे। पहुँचा भाई कि हाँ अरे बहन क्या पहुँचा तो कोई उसके यहाँ जानने वाला था मतलब कोई था वो पहले ही भाई को देख लिया तो जाके औरत वो बताई दौड़ी गई अपने सवारी से कही कि आपके भाई आए हैं बहुत फटे हालत में से खचर मचर साइकिल से ये तो बहुत अमीर थी। तो कहीं कैसा है मेरी इज्जत चली जाएगी पता नहीं कहाँ चला है इसको कौन बुलाया हम तो याद भी नहीं करते थे उसको पीछे के दरवाजे से बुलाओ एक जोड़ी बाहर यहाँ मत बुलाओ पीछे वाले घर दरवाजे से लिया और वहीं एक कमरा है उसमें बैठा हम आ रहे हैं मेरे सब लोग देखेंगे नौकर चाकर तो क्या कहेंगे इनका भाई कैसा मेरी इज्जत चली जाएगी। तो बेचारा नौकरानी दौड़ के गई उसको पीछे के दरवाजे से लाई और टूटे फूटे पीछे का एक कमरा था वहाँ बैठा दी अपना मगन ये भूल हमारा भाई आया
आपका भाई आए पानी नहीं पूछे, अरे छोड़ो पानी पता नहीं कहाँ से चला, मेरे इतने काम है, हम अपना ये सब देखे धन दौलत देखे सब देखे कि भाई को देखने पता नहीं कौन बुलाया। तभी कही दीदी अरे चली जाइए दीदी, मिल तो आई बेचारी इतनी दूर से गई भैया। पर जाते ही उसके ऊपर बरस पड़ी, वो तो खुश हुआ, थैला वाला देखो तुम्हारी भाभी दी है ये कैसे किनारे पटक दी, कहीं हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, ये क्या है यही जब बन तुमको कौन कहा, हम आते जब हमारे पति लौट के आते हम आते उनके संग जो करते तुम क्यों चले आए। वो बहुत बेचारा रोसा हो गया। तब तक जो है वो साहूकारीन थी तो उनके घर पड़ोसी की किसी की बारात जानी होगी, तो सब इनका आशीर्वाद लेने आए भैया कि दीदी बेटे को आशीर्वाद दीजिए, तो कहीं तुम निकलना नहीं, बैंड बाजा बजा निकलना नहीं, जब सब चले जाएंगे तब हम तुमको बुलाएंगे, तब निकलना भी यहीं रहना। ना पानी पूछी ना दाना पूछी, बेचारा उसको कमरे में बंद कर दी। और उधर बारात जा रही थी, वो साहूकारीन बारात विदा उदा करने चली गई, घंटों लग गया। अब बेचारा भाई के प्यास से हालत ख़राब होने लगी। तब वो कौन सा दरवाज़ा कैसे कैसे टूटा फूटा था, उसमें से निकल के साइकिल उठाया और अपनी वो झोली वोली छोड़ के ऐसे ही भागा। उसको प्यास के मारे वो अपना पीछे के रास्ते से निकल गया, तो सीधे बाहर के गांव के बाहर ही निकल गया। कहीं तो बहन पता नहीं कैसे है, वो बहन दिखी भी नहीं, कहीं दिखाओ का कोई आवाज़ दे कोई नहीं सुना। बेचारा वो चला गया अपना साइकिल उठा के, उसके प्यास से दम निकल रहा था। चलते चलते जब गया तो कहीं एक कुआं मिला, कुएँ के पास पहले पेड़ पौधे खूब लगे रहते थे, वहाँ थोड़ी देर सुस्ताया, फिर पानी पीने लगा। तब एक बूढ़ा आई, कहीं भैया कहाँ चिंता में बैठे हो, तो कहा कि बड़ी चिंता में बैठे हैं कि हम तो चल मतलब बहन से मिलने आए थे, बहन का व्यवहार ऐसा देखा, हम जाएंगे तो मेरी बीवी पूछेगी कि क्या लाए हो, बहन के यहाँ से क्या दी है, या सब पूछेगी क्या कहेंगे बीवी से। तो कहें कि गांव वाले पूछेंगे कि बहन क्या इतने बड़े घर गई थी, कुछ दिए होंगे, दोस्त यार पूछेंगे रास्ते में बहन क्या गए थे। तो कहे कि अरे तो कहे अच्छा रुको, दो इतने बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं लाल वाला जो क्या कद्दू होता है, क्या नहीं कर लाल वाला जो फल होता है, अरे खरबूजा, तरबूजा में से एक जो होता है लाल वाला तरबूजा, वो दो बड़े बड़े खूब संकटम अरे मई मतलब वो लेके आई बूढ़ा कि लो एक अपने घर जाना, एक दोस्तन का बांट देना, ऐसे बोली कि ये दो लिए जाओ। तो कहा कि और झोली में करके अपना दे दी, कहीं दे ये लो झोली में करके लो ये ले जाओ। कहा चलो कुछ नहीं, और आशीर्वाद दी। तो कहीं चलो खाली हाथ तो नहीं, कुछ तो मिला भी है, यही लिए जा रहे हैं। अपना खटर पटर करके साइकिल से पूछा, गांव पहुंचा, दोस्त यार सही में वो थे। अरे आगे बहन कैसा है, आगे बन के चलो घर, वहीं चाय वाय पियो भाभी के हाथ की, वहीं देखो सबका घर लेके आया। तो घर जैसे ही लेके आया, बीबी को झोला पकड़ाया, कहा हमारे दोस्तों के लिए चाय बना। अपने शर्मा था तो दोस्तों से कहा 2 मिनट रुको, भी आई थी तुम लोग के लिए नमकीन बिस्कुट लेके। अब बस शर्म करे कि तो वो निकलेगा तरबूजा अर्बूजा, शर्मा रहा था कि क्या करे, तो अपना तो घर से निकल ले कि बीबी तब तक चाय पिलाएगी इन लोग को। वो अपना घर से निकल गया। जब उसकी बीबी चाय वाय लेके अपने नमकीन का इंतजार की, पति नहीं आया, तो तब तक कहीं कि अब ठंडा है आप लोग पीजिए तब तक। और कहीं कि तब सब दिन कहते अरे हमारी बहन क्या भेजी है, सारे दोस्त कहें अरे बहन क्या भेजी है दिखाओ भाभी। तब कहीं रुको झोला खोलना है, झोला खोली तो पहला बड़ा सा सोने का तरबूज, दूसरा भी खूब बड़ा सोने का तरबूज, वो सोने में बदल गया। तो कहीं कि भैया हाँ वो दोनों सोने में बदल गया तरबूज इतना बड़ा बड़ा। तो कहीं कि भैया ये तो इनकी बहन तो खाली सोना सोना दे दी हैं। तो कहे कि अरे भैया तब वो कहीं कि जाओ अपने दोस्त का ढूंढो, पैसे तुम लोग थोड़ा तुम लोग ले लो अपने लिए, और बाकी का हम देखेंगे जो करना है। तो गया एक तरबूज लेके उनको ढूंढा, तो कहे तुम्हारी बहन तुम बड़े छुपे रुस्तम निकला, तुम्हारी बहन इतना सोना दी है, हम सब भाई को बहुत मानती थी, राखी बांध देखो हम लोग के लिए इतना दिया, तुम कुछ बोले नहीं। वो आश्चर्य में पड़ गया। तो थोड़ा सुनार क्या सोना रखवाया, फिर उन लोग को कपड़ा लत्ता खरीदा, सबको दिया, घर भी खूब लेके आया, फिर पैसा खूब ले के आया, खूब मतलब अमीर हो गया। तब अपनी भाभी अरे उनकी क्या बोलते हैं घर और महल और अपना मतलब घर और बनवाए, तरबूज से बेच उच के अपना बिजनेस खोला, अपने दोस्तों को भी खुलवाया। तब कहा कि जब सब कुछ हो गया तो जब घर का प्रवेश होने लगा, मतलब गृह प्रवेश का टाइम आया, तब इनकी भाभी कही कि जिस बहन की वजह से इतना हुआ, जब अपनी बहन को तुम लोग बुला ले आओ भाई, सब भाई मिल के। तो सब कहें वो कार वार खरीद लिए अपना। तो जो दो चार और थे भाई, वो कहे हम भी चलेंगे बहन को लेने। तो कहा नहीं, दो लोग रुको यहाँ घर में पूजा की तैयारी करो, और 2 लोग बैठ के चलो हमारे साथ बहन को लेने। खूब अपना मिठाई उठाई खूब भरा लेके गया कार वार से बहन के यहाँ। इधर पूजा की तैयारी, अपनी गृह प्रवेश होना था तो अपनी भौजाई रंगाई पुताई सब चल रहा था, वो खुशी खुशी बहन क्या गया। तो वहाँ जब गया तो साहूकार जो है अपने पूजा से लौट आए थे, मतलब वो बिजनेस करके वो भी लौट आए थे। तो सीधे अपने दरवाजे गया,
तो वही नौकरानी देखी कहीं दीदी बहुत बढ़िया कार आई है, इतना मिठाई फल उसमें से निकल रहा है, तो कहीं उसमें है कौन? तो कहीं अभी देख नहीं पाए, अनजान 2-3 लोग, 2 निकले वही मिठाई निकाल रहे थे, अभी जान नहीं पाए, रुको फिर झाँक के आ रहे हैं, गई तो देखी तो उसका भाई था, तो जीजा जी से अपने गले उले मिल रहा था, जीजा जी का मतलब ने गिफ्ट लाया था, सब दे हो रहा था। तो जीजा खूब कहे अंदर संदेशा भी जाए कि जाओ भाई भाई अरे साला है मेरा, इसको जलपान का व्यवस्था करो, बहन को बताओ। आई भैया खूब खुश हुई। जब अमीरी में गया तो कहीं माई हमारे भाई को अंदर बढ़िया वाले कमरे में ले आओ, हमारे आलिशान कमरे में ले आओ। तो अंदर आए, बैठाए उठाए खूब भगत की, अरे भैया तुम कब आए, अंदर हमसे नहीं आए। तो कहीं कि अरे बहन, अरे थोड़ा मिठाई उठाई लेने में देर हो गई, हमारा मकान बन गया, तुम्हारी भाभी कही है कि बिना बहन के कैसी पूजा, माँ भी नहीं, कम से कम तुम ही है, चलो। तो कहीं कि जीजा दीदी दोनों चले, हाँ भैया अभी चलत है। खूब वो भी अपना जल्दी जल्दी कपड़ा तय रखी कि अब थोड़े दिन मतलब रहेंगे तब आएंगे, कहीं जीजा को भी ले लो। तो जीजा कह कि हम अभी आए हैं, तुम हो आओ, हम तुमको लेने आएंगे, तुम अभी हो आओ, क्योंकि भैया आए हैं, अभी हमारा बहुत काम है और सब लोग से ले जाएंगे, काम रुक जाएगा यहाँ, तुमको हम लेने आ जाएंगे, तुम अभी भाई के साथ जाओ, पूजा करवाओ, हम बाद में आएंगे। खूब हंसी खुशी गई भैया। गाँव में जब बहन पहुँची खूब बैंड बाजा बजा, जब बैंड बाजा बंद हुआ, अब जैसे ही बहन के लिए भाभी फूल और बिछाई थी, जब ये फूल पे कदम रखने लगी तो इनका जूता बोले काहे मेरा भाई चलाया, इज्जत डुबाना, इनका जूते में से उनकी आवाज़ आने लगी, चचर मचर, जूता बोलने लगा, जूती चचर मचर जूती बोले, जो जो वो अपने भाई के लिए कही थी, जो जो नौकरानी बोले, एक जूता नौकरानी की बोली बोले, एक जूता जो है वो भाभी अरे बहन की बोली बोले, लेकिन मतलब अड़ोसी पड़ोसी ना सुन पाए, भाभी के कान में सुनाई दे, भाई को भी ना सुनाई दे। तो भाभी कहीं कि जूता बोले हमारा भाई क्यों मेरी इज्जत डुबाई, तुमने कहा अरे पानी पूछे, अरे पानी कौन पूछे, ऐसे को तुम जहर भी ना पूछे, हाँ चला है मेरी इज्जत डुबाने, ये पीछा नहीं मेरा छोड़ा, हम तो सोचे कि छूटा पीछा कहाँ से आ गया, वही डालो जूता से दोनों निकले। तो भाभी बेचारी सुन ली, तो कहीं मतलब कहीं कोई बात नहीं, अपना अंदर लाई हुई उनका मतलब अंदर ले गए, फिर उनको अपना खिलाई पिलाई, फिर खिलाई पिलाई। तो वो संकटा माता की भी पूजा मतलब रखी थी, जब पूजा दूसरे दिन पूजा शुरू हुई तो संकटा माता की पूजा की, उनका संकटा माता के सामने मतलब ननद बैठी, मतलब वो पूजा पे नहीं बैठी थी, कॉलोनी के लोग बैठे थे, ननद अपना ला के सामान दे रही थी। तो पूजा जब भाभी कर ली तब गृह प्रवेश की पूजा शुरू हुई। अपना संकटा माता से कही कि माता जी जो भी कुछ हुआ, हाँ हम और कुछ नहीं चाहते, आपके दया से सब कुछ दिया, और जिसने मुझे सब कुछ दिया है उसको आपने बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिया है। तो संकटा माता मतलब उनके मन में कहीं क्या नहीं दिया, कहीं उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनके पास सब कुछ होते हुए सद्बुद्धि नहीं है, कि वो अमीर गरीब में भेद कर रही हैं, वो किसी की वैल्यू नहीं कर रही हैं, अमीर हो गए तो सब बोल गए, वो इतनी गुणवान थी, उनका सब बेकार हो गया, ये सब चीज़। तो आप उनकी बुद्धि फिर से फेर दीजिए कि वो सही हो जाए। तो अपनी ननद के लिए संकटा माता मानी, तो सही में फिर संकटा माता का जब सारी जो लोग बैठी थी वो लोग भी प्रसाद दी ननद को उनके, तो सबसे आशीर्वाद लिए अपना, और संकटा माता उनकी बुद्धि को, तो उसी समय वो सबके सामने अपने भाई को बुला के, भाभी को बुला के सबके माफ़ी मांगी, पूरे सबके सामने माफ़ी मांगी कि ये संकटा मतलब हे माता, पता नहीं कैसे मेरी बुद्धि बदल गई थी, अब कभी मतलब वो सबके लिए मांगी कि बहन की कभी बुद्धि मत बदलना, वो हमेशा अपने माँ बाप का चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, भाभी लोग भले बदल जाए लेकिन अब बहनों को कभी ना बदलना, ये हमसे पहली गलती हुई है और हमारी बुद्धि बदल दी आपने, और कभी आगे भी कभी भी मतलब पूरे भारत में किसी बहनों की बुद्धि भाई के प्रति भाभी के प्रति ना बदले, मतलब अपने माँ के प्रति कि वो कहीं भी रहे अपने भाई को कभी ना त्यागे, उनका हमेशा साथ दे। तो संकटा माता ने पूरी भारतवर्ष पे ये सबको आशीर्वाद दिया कि बहन का प्यार हमेशा मायके के प्रति, भाई के प्रति, भाभी को तो बदल भी जाए, बहन के प्रति ना बदले। तो उनकी जैसे बुद्धि संकटा माई ने फेरी और सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबकी बुद्धि फेरे, बुद्धि ना बदले, और संकटा माता सबके दुख फेरे, जिसकी जो कमी हो संकटा माता पूरी करे। बोलो संकटा मैया की जय, की जय, जय संकटा मैया की।